निफ्टी 50 के एक्सपायरी एनालिसिस से पहले सिंपल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कौन कौन है जो एसएमसी सीखना चाहता है बिल्कुल डिटेल में? मतलब अगर आपने एक बार से सीख लिया, जिन लोगों ने प्राइस एक्शन कोर्स देखा है उन्हें पता होगा मैं किस तरीके से सिखाता हूँ या फिर मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है चैनल के ऊपर। एक बार से जाके प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, एसएमसी कौन कौन सीखना चाहता है? ये मैं इंडियन मार्केट के एनालिसिस में दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और मैं फॉरेक्स मार्केट वालों से भी पूछूंगा, यानी कि गोल्ड का जब एनालिसिस करूंगा। आज मैंने गोल्ड का एनालिसिस नहीं किया हुआ था, मार्केट एक मैसिव गैप अप हुआ, अलग सिनेरियो था, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ और फॉरेक्स वालों से भी पूछूंगा। सिंपल मुझे बताना कौन कौन है जो एसएमसी सीखना चाहता है बिल्कुल डिटेल्स में। कमेंट से भर दो, जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी मैं वो कॉन्सेप्ट पूरा बेटर, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, कि अगर एक बार मैंने आपको समझा दिया सब कुछ डिटेल में, एक बार आपने सीख लिया मेरे से एसएमसी, उसके बाद आपको कहीं दूसरा उसके ऊपर वीडियो कहीं भी कोई देखने का जरूरत नहीं होगा। और इतना अच्छे से आप चीजों को देखना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे। तो बस मुझे कमेंट चाहिए, कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं एसएमसी। और अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आने वाले टाइम में बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मेरे चैनल पे मिलने वाला है। मैंने आपको बोला था वैसे भी कि मैं फ्री ट्रेडिंग कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर। और बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं एक इंडियन मार्केट का स्ट्रैटेजी लॉन्च करूं, मतलब लॉन्च क्या, आपके सामने रिवील करूं, या एक स्ट्रैटेजी जो कि इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर सको आसानी से, वो एक स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना किस किस को सीखना है एसएमसी बिल्कुल जीरो से, हर एक चीज। मतलब उसमें बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं ना कि फेक और रियल कॉन्सेप्ट, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसमें बहुत चीज होता है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रियल हो रहा है कहाँ फेक हो रहा है। हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में बिल्कुल। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के एक्सपायरी एनालिसिस के ऊपर। सिंपल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस, और देखेंगे कौन कौन से लेवल्स होंगे जो ए प्लस बाइंग और ए प्लस सेलिंग सेटअप होने वाले हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। सिंपल, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मैसिव गैप अप के बाद कंसोलिडेशन काइंड ऑफ, अगर आप लार्जर सिनेरियो में देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ही है, रेंज बाउंड है। लेकिन मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया है अभी भी। ठीक है, क्लियर है, एक मैसिव गैप अप। यहाँ पे इतना बड़ा ऑलरेडी एक गैप क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो। और डाउन साइड में भी यहाँ भी एक और गैप आपको मिलेगा, ये इसके बारे में बात नहीं करते, ये उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने। सिंपल, अगर हम देखें एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को अगर मार्क करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया है, ये जो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है वो है कहाँ से। तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया था, छोटा सा सेलिंग एरिया, काफी माइनर सा, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। देख सकते हो, बिल्कुल इजी था। ठीक है, समझना। अगर आपको रेगुलर एनालिसिस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट से भर दो बस। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फोकस करते हैं एनालिसिस के ऊपर। सिंपल देखोगे यहाँ पे था एक सेलिंग एरिया। ठीक है, सिंपल मार्केट ने उसको टैप किया, डबल टॉप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सिंपल डबल टॉप स्ट्रक्चर नजर आएगा, पहला टॉप दूसरा टॉप, मार्केट गिर गया। ठीक है, सिंपल था। मार्केट ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये क्या है, देखो मार्केट ने यहाँ पे पहला जो कैंडल है इसको ध्यान से देखो, ये बना एक डोजी कैंडल। ठीक है, आपके सामने है, डोजी कैंडल बन गया, देख सकते हो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे भी देखोगे तो आपको कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट नजर आएगा, देख सकते हो ऑन 15 मिनट भी डोजी कैंडल है। क्लियर है, पहला कैंडल। सिंपल देखना बस आप, ऑन 5 मिनट अगर टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो हाई लगाया है, यानी कि ये जो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि जो पहला कैंडल क्रिएट हुआ है उसका जो हाई लगा है वो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। देख सकते हो,
इसके हाई के जस्ट नीचे से ही मार्केट रिवर्स कर जाता है। यहाँ पे मार्केट बनाता है एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, देख सकते हो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा आपको यहाँ पे, एक इन्वर्टेड हैमर, उसके साथ एक रेड मारुबोजू कैंडल, मार्केट पुल बैक लेता है, यहाँ से गिर जाता है सीधे। देखोगे ध्यान से, अगर आप सिंपल यहाँ पे अगर आप एफवीजी को मार्क करते हो ना, ये जो एफवीजी एरिया था इसको आप मार्क करते हो, मार्केट ने जस्ट टैप किया और गिर गया यहाँ से। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा, सिंपल देखोगे एक हैमर कैंडल, जो मैंने आपको एक आफ्टर इफेक्ट जो कैंडल किंग का स्ट्रेटजी था उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको साइड करते हैं। ये बना एक हैमर, क्लियर है, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक हैमर नजर आएगा, और इस हैमर के हाई को स्वीप करके, यानी कि जस्ट उसके बगल में जो हैमर बना है, ध्यान से देखोगे तो इसके हाई को स्वीप करके एक दूसरा हैमर बना, ठीक है, सिंपल देख सकते हो दूसरा हैमर बना, उसके बगल में मारुबोजू कैंडल और गिर गया। क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब समझने वाला बात ये है कि ये जो हाई है ये अभी भी स्वीप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास स्टिल अपसाइड का जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन है, यानी मार्केट अपसाइड के लिए रिएक्ट कर सकता है, कभी भी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम ही मैं आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। आपके सामने नजर आएगा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, क्लियर है, ये देखो ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है इसको ध्यान से देखना, ये एक ऐसा लेवल है जो कि होने वाला है आपका मेक और ब्रेक लेवल। कैसे होगा मेक और ब्रेक लेवल, अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पहले ये ब्लैक कैंडल को, ये सॉरी ब्लैक लाइन को साइड करते हैं। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे तो आपको सिंपल सा नजर आएगा कुछ इस तरीके का, क्लियर है। देखो ये मैंने एक सेलिंग जोन जो था उसको मार्क किया जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, और बीच में मैंने एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया मार्क किया है, देख सकते हो बहुत ही इजी है। यहां से देखो, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, यानी इसके ऊपर अगर ब्रेक करके मार्केट निकल जाता है, फिर यहां से कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और ये जो हाई है इसको स्वीप करने के लिए, यानी एक नया हाई क्रिएट करने के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है। क्लियर है, सिंपल है, यानी कि यहां से अपना सिंपल अपॉर्चुनिटी होगा, मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, सिंपल हम यहां से बाई साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, मूव करता हुआ देख सकते हैं। आपको इतना ऊपर तक होल्ड नहीं करना है क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके भी हो सकता है, अगर थोड़ा यहाँ पे आसपास साइडवेज हो गया तो सिंपल यहाँ से आपको 1:2 1:1.5 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा निकलता है, सिंपल आपको लेना है और मार्केट से सेफ एग्जिट ले लेना है। क्लियर है, सिंपल। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में, ये तो हो गया अपसाइड, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या अगर मार्केट और अगर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यानी इसके ऊपर अगर ये जो हाई है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे जो सिनेरियो बताया, यहाँ पे आपको करना क्या है, वेट करना है, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है वेट करना है छोटा सा पुल बैक का, यानी कि मार्केट ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, तो मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो एक छोटा सा पुल बैक लेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा यहाँ से एक बाई साइड के लिए। क्लियर है, अब बात करते हैं इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या सिनेरियो होगा, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक, याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है, वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करे तो फिर हम यहां से एक बाई साइड के लिए ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर है, ये दो सिनेरियो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके, ठीक है। अपना जो व्यू होता है ना वो दोनों साइड का होता है, अगर मार्केट अपसाइड जाए तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड जाए तो डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सिंपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको लेवल इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आएगा जहां पे मार्केट टैप करके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होगा, ध्यान से सुनना और समझना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड का लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक राउंड फिगर है 23,800 का जो लेवल है, ये एक राउंड फिगर भी है। तो यहां से अगर मार्केट जस्ट इसको टैप करके, यहाँ पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन लिया, तो यहां से हम एक छोटा सा बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर।
क्लियर है, छोटा सा बाइंग, मैंने बोला छोटा सा बाइंग। लेकिन अगर इन केस अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, यानी इसके नीचे ब्रेक कर जाता है, फिर आपको मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, यानी इसके नीचे कंप्लीट हम लोग सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है, पहला जो लेवल होगा कहां तक हम देखेंगे, तो वो होगा ये लेवल। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहां तक। ठीक है, पहला लेवल हो गया ये, यानी कि इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, सिंगल कैंडल इसको ब्रेक कर देता है, तो ये होगा पहला लेवल। और जो दूसरा लेवल होगा वो होगा कैंडल क्लोजिंग, यानी यहां तक का। क्लियर है, सिंपल, आप सेफ्टी रीजन के लिए यहां तक कंसीडर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वो भी होगा इसके नीचे ब्रेक करेगा, तो इसके नीचे ब्रेक किया तो ही यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, देख सकते हो ये इजी स्टेप्स है बिल्कुल। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड को प्लान करना है। अगर मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि अगर मान लो इसके बीच में मूव करता है, तो हमें क्या करना है, मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, अपने कैपिटल को सेव करना है, क्योंकि है एक्सपायरी जिसके अंदर आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे लेवल्स थे जो मैंने कंडीशंस बताया, कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज पेशेंसली बैठ के मार्केट को देखेंगे, अपने कैपिटल को सेफ रखेंगे। ये था निफ्टी 50 का डिटेल एक्सपायरी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।